रोज़े से जो है ना नफ्स ख्वाहिशें उभरने लगती है, तो उस पर पानी छिड़काया जाता है। जो नफ्स गुनाह की तरफ माइल करता है, रोज़ा उसको नेकी की तरफ खींच लाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे हमारे रब्बानी भाई भांडे धो रहे हैं, अपने घर पे नहीं धोते, यहाँ पे धो रहे हैं। अब्दुल्ला भाई का यही वाला थंबनेल लगाना। ऐसा मत करो मेरी जान। यह है मुर्गा, यह है मटन, है फिश। ओए हाय हाय। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। अभी हम जाने वाले हैं आमिर भाई के फार्म हाउस पे, जहाँ पे पूरे का पूरा मजमा लगने वाला है। मुफ्ती सुल्तान, आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई, आफान भाई, रब्बानी भाई, रौफ भाई, परवेज भाई, हरमन भाई और यज़दान भाई, हम सारे मिलके धमाल मचाने वाले। दिन की बात होगी, एंजॉयमेंट होगा, खाना पीना होगा। तुम्हारे भाई ने आलू के पराठे प्लस देसी घी में क्या कहने, मैंने कड़ा नु क्या कहने, हिंदी में क्या कहते हैं कड़ा को? भोग। अरे क्या कहते हैं? शीरा। शीरा नहीं, हलवा। मम्मा ने भाई देसी घी में क्या हलवा बनाया है, और काजू बादाम। उसके साथ साथ मम्मा ने दिया है अचार, मिर्ची। आई कैन बेट यू, ऐसा आलू का पराठा आपने कहीं पे भी नहीं खाया होगा। कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मेरे मम्मी के जैसा आलू का पराठा ना कोई नहीं बना सकता। आई कैन बेट यू फॉर दैट। कहीं जब बाहर जाना होता है ना, मम्मी अलग लेवल का बनाते हैं। घर में मम्मा थोड़ा सा वो कर देते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं, चलिए। सारे अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आमिर भाई के फार्म हाउस पे धमाल होगा आज। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह। भाई गाड़ी आमिर भाई के ऑफिस में खड़ी थी, बहुत गंदी थी भाई। आमिर भाई ने गाड़ी हमारी धुलवा दी भाई। क्या गाड़ी लग रही है माशाल्लाह, क्या जबरदस्त धुलाई है। देखो भाई गाड़ी क्या लग रही है माशाल्लाह, तबारकल्लाह। और अभी हम जाने वाले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, असर की नमाज़, क्योंकि हमारे भाई लोगों को टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। वो लोग खराड़ी में नमाज़ पढ़ेंगे और हम ये वाली मस्जिद में, वागोली की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे। तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है। कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? सो गाइस, नमाज हो चुकी है हमारी वागोली जामा मस्जिद में। माशाल्लाह, जहाँ पे भी जाओ लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारे इमाम साहब भी बहुत प्यारे हैं। सो गाइस, हम ऐसे गाड़ी लगा के खड़े हैं साइड में, इधर से आएंगे ये लोग, भाई लोग अपने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पूरी गाड़ी दबी हुई है नीचे माशाल्लाह। अरे रौफ भाई आए, रौफ भाई आ रहे। अरे परवेज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रौफ भाई क्या हाल है आपके? रब्बानी भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत जी भाई। गाइस हमारी फोटो अनलॉक करो। अरे अब्दुल्ला भाई भी पीछे थे। सबको अभी सब तुम्हारे पास ही आ रहे हैं माशाल्लाह। चल आजा। आजा। नीचे लगी हुई थी गाड़ी, दबी हुई थी भाई। सो गाइस देखिए, आमिर भाई फ्लैश लाइटें मार के सबको भाई साइड कर रहे हैं। हमारी तो भाई है ही नहीं। लो जी, फार्म हाउस में एंट्री हो चुकी है हमारे अब्दुल्ला भाई। माशाल्लाह तबारकल्लाह, डायरेक्ट मस्जिद से आए इधर असर पढ़ के। और हमारे रब्बानी भाई और रौफ भाई। हाँ शुक्र है। चलिए जी।
रब्बानी भाई की दूसरी शादी मुफ्ती साहब करा रहे। और उधर और पूरा अरेंजमेंट हमारे अब्दुल्ला भाई करने वाले। अंबानी की शादी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला अंबानी भाई की शादी में। सो गाइस हमारे अफान भाई अभी अजान देने वाले हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे भाई अफान भाई क्या मस्त इन्होंने अजान दी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मुफ्ती साहब भी हैं हमारे साथ, सारे दीनदार लोग हैं। जज़ाकल्लाह खैर आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब का बयान है गाइस मगरिब से पहले अच्छी बात। निकाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा था कि निकाह क्या है। हज़रत ने निकाह की तारीफ़ की। सुरूर शहरिन लुज़ूमु महरिन कुसूर ज़हरिन और गुमूम दहरिन और दुखूल क़ब्रिन, काफ़िया बंदी के साथ। सारे जुमले के आखिर में एक ही जैसा लफ्ज़ आ रहा है, एक ही जैसा हर्फ आ रहा है कि सुरूर शहरिन एक महीने की खुशी है, मुदहरिन ज़माने भर का गम, कुसूर ज़हरिन कमर टूट जाती है, लुज़ूम महरिन लज़म महर लाजिम हो जाता है, महर देना लाजिम हो जाता है, और आखिर में हज़रत दुखूल क़ब्रिन कब्र में दाखिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह से जो है ईमान मुकम्मल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, निकाह से ईमान मुकम्मल होता है। ईमान मुकम्मल होता है। बहुत सारे इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाता है। या माशर शबाब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए नौजवानों की जमात, अंतुमुल बा फलयतज़व्वज, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, तुम जवान हो गए तो तुम्हें चाहिए तुम निकाह करो। निकाह करो। फ़इल लम यस्तति फलयसुम, और अगर तुम में इस्तिताअत नहीं है, यानी मौका महल नहीं है या हालात नहीं है, जैसे नहीं कि 25 साल के हो रहे, 28 साल के हो रहे लेकिन निकाह ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे नौजवानों को चाहिए कि वो क्या करे, फलयसुम, रोज़ा रखे। ओके, रोज़े से जो है ना नफ्स जब मोटा होता है ना, ख्वाहिशें उभरने लगती है, तो उस पर पानी छिड़काया जाता है। रोज़ा बहुत ख़तरनाक माशाअल्लाह चीज़ है, जो नफ्स को खामोश कराता है। जो नफ्स गुनाह की तरफ माइल करता है, रोज़ा उसको नेकी की तरफ खींच लाता है। रोज़े के अंदर इंसान की हालत कैसी रहती, अरे जा कौन देखेगा उसकी तरफ, खाना खाना है मुझे। इंसान की हालत क्या है एकदम बिल्कुल। रोज़ा अल्लाह के करीब ले जाने वाला अमल है। जी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना कि रोज़े को फरमाया कि रोज़ा मैं खुद हूँ, नमाज पढ़ेंगे उसके लिए जन्नत दूंगा, ज़कात देंगे उसके लिए जन्नत दूंगा, फुला नेक काम करेंगे उसके लिए फुला नियामतें दूंगा। लेकिन रोज़ेदार को अल्लाह ने फरमाया कि मैं खुद हूँ, यानी जो रोज़ा रखेगा उसको मैं मिलूँगा। माशाअल्लाह, ये नहीं पता था मुझे। कितनी बड़ी बात। जो रोज़ा रखेगा ये हदीस है। भी मैं उसका बदला हूँ। ओके, मैं
अजज़ा के माना आते बदला, मैं खुद उसका बदला हूँ। जी जी। कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जब जन्नती जाएंगे तो जन्नत के 8 दरवाजे जहन्नम के 7। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए कि ये बताने के लिए अल्लाह की रहमत अल्लाह की गज़ब से ज़्यादा है। ओके। बोलते हैं टीचर जो है ना बेचारे प्यार ज़्यादा करते हैं, मारते कम। तो ऐसे रहमत ज़्यादा है, ये बताने के लिए रहमत की जो जगह है जन्नत उसके 8 दरवाजे बनाए, और अजाब की जो जगह है जहन्नम उसके 7 दरवाजे बनाए। तो उन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए स्पेशल होगा, VIP। और ये रोजेदार ये वो वाले जो बाबू फर्ज भैया, फर्ज फर्ज रोजे। फ़र्ज़ रोज़े का तो एहतमाम करते ही हो, नफिल रोज़े के लिए भी पाबंदी करते हो। ओके। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात में से है कि अल्लाह के रसूल पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। जी जी। इसी तरीके से अय्याम 20 के रोज़े रखते थे। कौन से? अय्याम 20 अय्याम 20 के रोज़े। जो शख्स अय्याम 20 के रोज़े रखेगा अल्लाह उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब अता करेगा। क्या है अय्याम 20 के रोज़े? अय्याम 20 के रोज़े उर्दू महीने के अंदर 13, 14, 15 तारीख 13, 14, 15 तारीख को हर महीने जो बंदा 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखने का मामूल रखेगा, हर महीने अल्लाह उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब अता करेगा। मतलब हर महीने जो सिर्फ 3 दिन? 3 दिन 13, 14, 15 तारीख। ओके, ये नहीं पता था। ये ऐसा क्यों? ये नहीं पता। कुरान करीम की आयत है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएंगे अल्लाह उसको 10 नेकी का सवाब अता फरमाएंगे। अब जो महीने में 3 रोज़े रखेगा 3 दाए 30, गोया कि उसने पूरा महीना रोज़ा रखा, और हर महीने ये करता रहा तो गोया कि पूरा साल रोज़ा रखता रहा, और पूरी ज़िंदगी ये मामूल रहा। तो पूरी ज़िंदगी कल क़यामत खाते पीते रहो, पार्टियाँ मना रहे और क्या क्या सब खा रहे, लेकिन अल्लाह हमारा शुमार किस में रखेंगे? रोज़ेदारों में। रोज़ेदारों। कितना मस्त और सस्ता और आसान सौदा है। 3 दिन। तो बात निकली थी निकाह से कि नौजवानों को अगर अल्लाह ने मौका दिया, नौजवानों को चाहिए कि निकाह करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो कान में आज़ान दो, बोलने लगे तो अल्लाह का नाम बुलवाओ, 7 साल का हो जाए नमाज की तलकीन करो, और 10 साल का हो जाए न पढ़ने पर हल्की सी मार मारो, तंबीह के तौर पर उसको समझाओ कि इसकी क्या अहमियत है। जी सर। अब इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि बच्चे को नमाज की तलकीन करने का हुक्म दे रहे 7 साल की उम्र में, तो माँ बाप को नमाज का कितना एहतमाम करना चाहिए। सही बात। अब मैं एक कारगुजारी सुना था, एक बच्चे से पूछा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज को क्यों नहीं आते फजर को? बोले अब्बा अम्मी नहीं उठते, तो हम बोले हम कहाँ से उठेंगे, ये उसका जुमला था। तो सोचो क्या सोच हम बच्चों को दे रहे। और बच्चों का एक जो है ना एक फितरत है बच्चों की, बच्चे सुनने से ज़्यादा देखकर अमल ज़्यादा करते। सही बात है। एक बच्चा था, लेडी के हाथ में भी किताब है और उसके बच्चे के हाथ में भी किताब बुक, और एक नौजवान काफ़ी देर से गौर कर रहा है कि माँ भी किताब पढ़ रही है, बच्चा भी किताब पढ़ रहा है। तो उसने किसी तरह उस माँ से सवाल किया कि बहन मेरा एक सवाल है छोटा सा। बोले क्या? बोले ये आज के ज़माने के अंदर बच्चों के हाथ में किताबें थमाना ये बड़ा मुश्किल काम है। मोबाइल छूटता नहीं है बच्चों के हाथ से, बड़ों के भी नहीं छूट रहा, छोटे बच्चों के भी नहीं छूट रहा। उनको खिलाना होता है तो मोबाइल हाथ में देना पड़ता है, सुलाना होता है तो मोबाइल हाथ में देना होता है, कोई काम करवाना होता है तो मोबाइल। तो आपने किताब उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में थमाए कैसे? क्या बेहतरीन जवाब दिया उसने। कहा कि बच्चे हमारे आजकल सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो हमको देखकर ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने मोबाइल को छोड़ा, किताब ले ली, उसने भी मोबाइल को छोड़ दिया, उसने भी किताब ले ली। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा एक सबक जो पेरेंट्स के लिए। जी, और आजकल के जो 90% घर जो तबाह हो रहे हैं ना, उसकी एक वजह मोबाइल है। सही बात है, ट्रू। वो एक टीचर है, उसने स्कूल के जो रहते ना क्वेश्चन पेपर, सवाली जो पर्चे रहते, उसके अंदर एक सवाल डाला था उसने कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, आपको क्या बनना पसंद है। तो जब घर पे आकर वो चेक कर रही थी तो रोने लग गई। शोहर कह रहा है कि क्या हो गया, क्यों रो रही तू? कहा कि नहीं, मैंने मेरे सवाली पर्चे के अंदर जो है एक सवाल डाला था कि आप बड़े होकर क्या करोगे, क्या बनना पसंद करोगे। बच्चे को, बैठो ना, बच्चों से यह सवाल किया था। तो किसी ने लिखा डॉक्टर, किसी ने लिखा इंजीनियर, किसी ने लिखा फुला फुला। लेकिन ये
ये जो पर्चा है, ये जो पेपर है, इसमें उस बच्चे ने लिखा कि मैं स्मार्टफोन बनना पसंद करूँगी। तो बोले ठीक है ना, पर रो क्यों रहे? कहा कि ये पेपर हमारे बच्चे का है, ये पेपर हमारे बच्चे का है। इसलिए कि उसने आगे लिखा कि इसलिए कि बोले हमारे अब्बा और हमारे अम्मी मुझसे ज़्यादा स्मार्टफोन को वक्त देते हैं। देख लो यार। मैंने पसंद किया, मैंने चाहा कि मैं स्मार्टफोन बनूं, और आज ये हर घर की कहानी है। क्या बोलते हैं? बट मैं भी ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। मतलब पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को ना छोटे होते ही ये जो गैजेट्स हैं ये देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ये मुझे भी ऐसा लगता है। 7 से 8 साल की उम्र तक तो बच्चों को मोबाइल के रेंज से दूर रखना चाहिए। हाँ, वो रेडिएशन है, कोई तो बता रहा था आई थिंक यहाँ पे। अगर बच्चा एक हाथ में, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दो या कोयला थमा दो, आग का अंगारा थमा दो, तो ये बेहतर है कि उसके हाथ में आग का अंगारा थमा दे बनिस्बत इसके कि उसके हाथ में मोबाइल थमा दे। मोबाइल का नशा एक किस्म का नशा है। इंसान की जवानी बर्बाद होती है, एडिक्शन है। और दूसरी बात ये कि हम देखो, आप भी सब इस चीज़ से एग्री करोगे कि हम जब 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के बाद से हमने फ़ोन को छुआ, हमें तो पता ही नहीं था हमारा कितना खूबसूरत बचपना था। सिम कार्ड कैसे डालते हैं वो कुछ भी पता नहीं। मोबाइल ने क्या कर दिया, दूर के रिश्तों को करीब और करीब के रिश्तों को दूर कर दिया। और बच्चे आउटडोर जैसे भी आप नहीं मुझसे जाते। बात कर रहे हैं, हाँ, अमेरिका से मुझे फोन आया, अभी तक तो आया नहीं है, आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप जो है मेरे लिए वक्त निकाल कर आए और सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वक्त निकालूं, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हुए और मैं फ़ोन पे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। यानी अमेरिका वाला मुझसे करीब हो गया, लेकिन जो मेरे करीब बैठा हुआ है वो दूर हो गया, वो मुझसे दूर हो गया। और आजकल लोगों को बहुत फ़ोन के उठाने नहीं उठाने से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी शिकायतें, और फ़ोन उठाने वाला बंदा, रिश्तों का दारो मदार आज फ़ोन पे है। जो बंदा फ़ोन उठाएगा ये सबसे अच्छा भाई, भले ही फ़ोन रख के गालियाँ देता हूँ और जो बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा, चाहे उनके लिए रातों में उठ के दुआएं करता हो, लेकिन ये इसके दिल में हमारी मोहब्बत ही नहीं है, ये रिश्तों को संभालता नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा हो गया, ये ऐसा। लोग ताने कसते बाकी। ये हमारे लिए तो नहीं है ना, सच बताओ। नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब ने ना, मौलाना तारिक जमील साहब ने बाकायदा एक मरतबा सुना है कि बोले मैं सफ़र से आया थक हार कर, बोले मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया, फ्रेश होकर नफिल की नीयत बांधा। नफिल पढ़ के जब फारिग हुआ, बोले एक ही नंबर से 80 मिस कॉल थे। कितने नंबर से? एक ही नंबर से। और आखिर में उसका मैसेज था, हाँ मैं जुनैद जमशेद नहीं हूँ ना, और मैं इमरान खान नहीं हूँ ना, अगर मैं होता तो मेरा भी फ़ोन उठा लेते। अब वो नमाज के अंदर उठाना चाहिए था और कहना चाहिए मेरी दूसरी रकात चल रही, थोड़ा इंतज़ार कर, मैं सलाम फेर के फ़ोन लगाता हूँ। सामने वाला बंदा भाई बाथरूम में होगा, सामने वाला बंदा सोया हुआ होगा, परेशानी में होगा, XYZ कोई भी हालात रहते। मोबाइल का ईजाद जो हुआ, ये मोबाइल का ईजाद ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुआ था। ये ज़रूरत से हट के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसका। सही बात है। यहाँ पे हमारे रब्बानी भाई भांडे धो रहे हैं, अपने घर पे नहीं धोते, यहाँ पे धो रहे हैं। घर पे बहुत बुरा इफेक्ट गिरता है। अभी क्या है, मुफ्ती साहब खिदमत कर रहे हो, माशाल्लाह। सो गाइस, अभी सबसे पहले हम खाने वाले हैं पराठे खाने वाले हैं विद मम्मी के हाथ। ये क्या बात हुई? मम्मी का प्यार के साथ। मम्मी के प्यार के साथ पराठे खाएंगे। अरे सो गाइस, यहाँ पे हम खाने वाले हैं पराठे। आ जाओ सर जी। अरे माशाल्लाह, रब्बानी भाई प्लेट सजा दिए। हाँ, पेपर है अपने पास, लेके आया आपने बहुत सारे। ये उठाओ, घर का बना हुआ है। और तुम इधर आओ। हमारे अमीर आ चुके हैं, आमिर भाई, इनके सलाह मशवरे के साथ ये पराठों का बिस्मिल्लाह होगा। खाना पराठा कैसा है? उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, जबरदस्त। सच में मैं पराठा नहीं खाता हूँ, लेकिन बहुत माशाल्लाह लग रहा है। पाजी कैंट बनाए, कैंट मस्त बना। अब्दुल्ला भाई आप बताओ। माशाल्लाह भाई, बहुत बीड़ी की याद आ गई। भाई भी टेस्ट कर रहे हैं फाइनली। अभी मालूम पड़ा कि ये हमेशा पराठे क्यों खाते हैं। A few minutes later. हमारे आमिर भाई यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि चालू हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कब से 3 घंटे से लगे हुए
चालू हो जाए भाई, चालू ही नहीं हो रहा ये। आ जाइए, आपको आपके आमिर भाई का, हमारे आमिर भाई का किचन दिखाते हैं माशाल्लाह। चलिए आता हूँ। गाइस यहाँ पे खाना, ओए होए, ओ भाई ओ इतना तेज तेज क्यों काट रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। फुल प्रैक्टिस है भाई, धड़ा धड़ घर पे। हाय हाय हाय, क्या बना रहे हो भाई? झगड़े हो गए भाई, दोनों झगड़ते रहते। ये देखो ओए होए भाई, लड़ते रहते दोनों। हाय हाय हाय, मटन देखो जी, मटन दी ग्रेवी है भाई, देसी घी। हाय 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 हाय, साडे घर दा मिठा। लड़ते रहते भाई हमारे। घर वाले बोलेंगे अड्डू भाई आज तक काम किए क्या, यहाँ के काम कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? अड्डू भाई घर पे काम नहीं करते? एक गिलास पानी का भी नहीं उठाते, बोले ये बाजू वाला गिलास उठा के दे दो। अच्छा क्या बात भाई धड़ाधड़ खीरी छील दिएगा। अब्दुल्ला भाई हमारे एकदम छील दिए। अब्दुल्ला भाई छील दिए। सो गाइस देखिए हमारे मुफ्ती साहब का बैठने का स्टाइल तो देखिए, माशाल्लाह। आमिर भाई हमारे इधर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कब से जद्दोजहद कर रहे हैं, बट प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करें? सो गाइस ये तीनों तनवर फैमिली एंड लड़ते रहते हैं एक नंबर। अल्लाह क्या बात है। अब्दुल्ला भाई क्या बात है, अब्दुल्ला भाई का यही वाला थंबनेल लगाना। ऐसा मत करो मेरी जान। मुफ्ती साहब अभी गुस्सा हो गया, इसको घोड़े की सवारी करनी थी, बट आमिर भाई थोड़ा बिजी हो गया आज। घोड़ा सो गया बोले। सो गाइस यहाँ से अभी सारा दस्तरखान बिछने जा रहा है, वहाँ पे सामने माशाल्लाह सारे आ रहे हैं। हमने भी बाल्टी उठा ली है, बाल्टी में स्वीट्स है माशाल्लाह। सो गाइस यहाँ पे अभी हम बैठने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले लोगों को दिखाएंगे हम। देखिए जी, और ये है मुर्गा, ये है सलाद, ये है मटन, ये है फिश। हाय हाय हाय, पूरा लाल करके ले आए हो हैं रौफ भाई। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई खुश हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है सिस्टम। आइसक्रीम है, सिस्टम है पूरा। भाई क्या सिस्टम है ये? क्या है? जेली। आमिर भाई सिर्फ मंगोलों की तरह खून पी रहे हैं आमिर भाई। अच्छा ये आमिर भाई तुमको खून पिला। फट ढोल बज रहे, गाने भी आ रहे। सो गाइस यहाँ पे देखिए भाई, फुल देसी खाना चालू है। आमिर भाई देखिए, गरम बाजरे की रोटी, गरम बाजरे की रोटी और मटन का सालन, बकरे का। ओए होए, स्वाद आ गया भाई। रब्बानी भाई, अब्दुल रौफ भाई, मजा आ गया भाई, मजा। आमिर भाई देखिए, हमें आमिर भाई ने चूर के दी है पूरी रोटी, देखिए माशाल्लाह। अरे अरे अरे, स्वाद आ गया है। ये सबने खाना खा लिया है। हमारे आमिर भाई देखो, 2 बोटी मुर्गी की खाए नहीं आमिर भाई, खा के उसके बाद बोले भाई मेरा हो गया। ओए होए होए होए, ये नई चीज है कोई? अमेरिकन डिश है ये। अमेरिकन डिश है भाई। जेली वैली क्या है ये? माशाल्लाह तबारकल्लाह। ई जान, खाना हो चुका है गाइस हमारा। नहीं, हमारा चल रहा है। हाय हाय हाय। A few moments later. सो गाइस देखिए, हमारे आमिर भाई गोले बना के लेके आए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, देसी घी के लड्डू। सो गाइस हमारे आमिर भाई बचे हुए लड्डू सबको बांट रहे हैं, खा रहे हैं और बांट रहे हैं। एक सेकंड, हमारे अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं खा रहे? पहले ये जानना है हमें, ये जानना है हमारे अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं खा रहे थे हमारे अब्दुल्ला भाई? नियामत काली हुई। रब्बानी भाई क्यों नहीं खा रहे? क्या ये 5 खाया लड्डू? एक और खाओ। नहीं खाया ना भाई। ये अभी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? आखिरी तक बैठा था। आपने भी नेमत खाई है। अभी इतना सब कुछ खा लिया, अल्लाह की नेमत ही है। माशाल्लाह। गाइस मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, माशाल्लाह तबारक अल्लाह।
मुफ्ती साहब आपको मजा नहीं आया? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रही है? वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रही है। बहुत मज़ा आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए आमीन और आमीन। आप हम सबको बार बार ऐसे वक्त गुजारने की अल्लाह हिदायत और तौफीक और मौके अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत सारी दीनी बातें इधर उधर शेयर होती है, बहुत सारी नॉलेज की बातें एक दूसरे से शेयर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और घोड़ों का मंजर, बाहर बैठ के खाना खाना और एक साथ अजान देकर जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही इस्लाम की खूबसूरती है। जायज़ तरीके पर अगर किसी को एंजॉय करना है तो भाई देखे, नमाज भी आधा वक्त पर हो रही है और हंसी मजाक भी तहजीब के साथ हो रही है। इस्लाम में किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, बहुत आसान। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा उसका हरगिज न मानेंगे दुनिया, बोलो, कहा उसका हरगिज न मानेंगे दुनिया जो खुद अपनी बात पर आमिल ना होगा। आय हाय। जब तक बंदा खुद अपनी बात पर अमल नहीं करेगा उसकी दुनिया कोई नहीं अमल करेगा। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया अपने बच्चे को लेकर, हजरत ये गुड़ बहुत खाता है। हजरत ने कहा, वो मेरे बच्चे को समझाओ जरा कि गुड़ थोड़ा कम करे, मत खाए। हजरत ने कहा 1 हफ्ते के बाद लेकर आ जाओ, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, मेरे बच्चे को लेकर गया, 1 हफ्ते के बाद फिर लेकर आए। हजरत ये 1 हफ्ता पहले लाया था, गुड़ बहुत खाता है। तो हजरत ने फरमाया, बेटा देख, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, तो लिहाजा गुड़ मत खाओ। तो बात इतनी बना दिया ना आ गई मेरे पे। ये वो मिसाल दे रखे। मिसाल नहीं बोल रहे। अब वो बच्चे का बाप कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा हैरान हो गया। उसने सवाल किया कि हजरत इतनी ही बात थी तो आप 1 हफ्ता पहले भी बोल सकते थे, उसके लिए आपने 1 हफ्ते के बाद बुलाया और फिर वही बात कही। इतनी ही बात आप 1 हफ्ता पहले भी कह सकते। हजरत ने कहा, बात दरअसल ये है कि 1 हफ्ता पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था। अगर मैं खुद उससे कहता तो सही नहीं होता, तो उस पर असर ना होता। 1 हफ्ते से मैंने भी गुड़ नहीं खाया, अब मेरी बात का क्या होगा, असर होगा, अमल होगा। साथ में जाना है और कैसे जाना है? अरे माशाल्लाह मुफ्ती साहब पायलट साहब के साथ बैठे हैं। गाड़ी तो आपकी एकदम नीचे लगी होगी अभी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बैठते कैसे हैं सब? मेरे को वो देखना है, 8 लोग कैसे बैठेंगे? आपने कहा ना दिल में जगह है, दिल में जगह है काफी है। जगह भाई बिठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।